एक बार एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि एक इंसान जब बूढ़ा हो जाता है तब वह शारीरिक रूप से दुर्बल और निष्क्रिय हो जाता है। ऐसे में उसके अपने लोग, उसके अपने परिवार वाले उससे दूरी बनाने लगते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनके लिए उस बूढ़े इंसान ने अपने जीवन में कभी आराम नहीं किया होता है। लेकिन फिर भी जब वह इंसान अपने जीवन के ऐसे स्तर पर पहुंचता है तब उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध बोले, शिष्य, हमारे संघ में एक भिक्षु हुआ करता था जिसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वह स्वयं से चल फिर भी नहीं सकता था और मल मूत्र में लिपटा पड़ा रहता था। उसकी यह हालत देख उसके साथी भिक्षु भी उसके पास नहीं जाते थे। उसके साथी उससे घृणा करते और उसे देखने पर उससे मुंह फेर लिया करते थे। जब ये बात मुझे मालूम हुई तो मैं तुरंत अपने एक शिष्य आनंद के साथ उसे देखने के लिए पहुंचा। उसकी दयनीय दशा को देख मुझे घोर कष्ट हुआ। मैंने उससे पूछा, तुम्हें कौन सा रोग हुआ है? वह बोला, भगवान, मुझे पेट की बीमारी है। ये सुनते ही मैंने स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए ये प्रश्न किया कि क्या तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं? भिक्षु ने कहा, नहीं भगवान। इतना सुनते ही मैंने अपने शिष्य आनंद से कहा, पानी लेकर आओ, हम लोग पहले इसका शरीर स्वच्छ करेंगे। आनंद पानी लेकर आया, फिर भिक्षु के शरीर पर पानी लेकर डाला और आनंद ने उसके मलमूत्र को साफ किया। अच्छी तरह धो पोंछ कर मैंने भिक्षु के सर को पकड़ा और आनंद ने पैरों को। इस प्रकार हमने उसे उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। फिर मैंने उस भिक्षु से पूछा कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं? उस भिक्षु ने जवाब दिया, मैं जब छोटा था तभी मेरी माँ स्वर्गवासी हो गई थी। मेरा लालन पालन मेरे पिताजी ने ही किया था। उन्होंने अपना जीवन सिर्फ मुझे पालने में खर्च कर दिया। लेकिन एक दिन मेरे पिता शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो गए क्योंकि वो मुझे पालते पालते अब वृद्ध हो चले थे। उस समय उनकी स्थिति मेरे जैसी ही हो गई थी, लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया और छोड़कर भाग आया। फिर एक दिन मुझे खबर मिली कि मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद मुझे अंदर से बहुत बुरा महसूस हुआ और मैंने निश्चय किया कि अब मैं ये दुनियादारी छोड़कर अपना जीवन एक भिक्षु के रूप में बिताऊंगा। और तब से मैं एक भिक्षु बन गया। आज जब मैं जीवन के उस स्थान पर पहुंचा हूं जहां मेरे पिताजी थे, तो आज मेरे अपने साथी भिक्षु मुझसे घृणा कर रहे हैं। शायद इसलिए कि मैंने भी कभी ऐसा किया था। मैं ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। तब मैंने वहाँ सभी भिक्षुओं को बुलाकर कहा कि यदि आज तुम अपने बूढ़े माता पिता की देखभाल नहीं करोगे तो एक समय तुम भी उसी स्थान पर होगे जिस स्थान पर आज तुम्हारे माता पिता। शिष्य, यही कारण होता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमारे पास हमारी सेवा करने के लिए कोई नहीं होता है। इसलिए हमें किसी भी रोगी की सेवा करने में तनिक भी संकोच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि रोगी की सेवा करना ईश्वर की सेवा करने के समान होता है। यदि आज से लोग परस्पर एक दूसरे की सेवा करने का भाव अपने अंदर रखें तो फिर जीवन में वे कभी भी उस भिक्षु की भांति दयनीय स्थिति से नहीं गुजरेंगे।